Yes, students, the next theorem in simple random sampling is that mean square is an unbiased estimate of the population mean square. अभी हमने नोटेशंस में मीन स्क्वायर को डिफाइन किया था कि जो सैंपल मीन स्क्वायर है दैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। सैंपल मीन स्क्वायर को मैंने डिफाइन किया था स्मॉल एस स्क्वायर से, और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर क्या है, कैपिटल एस स्क्वायर। ठीक है, सो मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। मीन सैंपल मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन स्क्वायर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, तब हम कहेंगे ये अनबायस्ड है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन स्क्वायर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एस स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। सैंपल मीन स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके पॉपुलेशन मीन स्क्वायर के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम इन दिस वे। यहाँ इधर से लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। एक्सपेक्टेड आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है। तो हमारे को क्या चाहिए, पहले सबसे पहले एक्सपेक्टेड ऑफ एस स्क्वायर से आप निकालोगे, मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ एस स्क्वायर को आप जो है वो लोगे। तो एक्सपेक्टेड ऑफ एस स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, हमारे पास क्या हम ले सकते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ एस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो मैंने नोटेशंस में निकाली थी, नोटेशंस में बताई थी, वही वैल्यू आप इसकी यहाँ लिखोगे 1/n-1 इंटू समेशन ऑफ आई गोइंग 1 to n y स्क्वायर माइनस n इंटू वाई बार n का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिखी थी। अब इसमें यहाँ पे क्या है, 1/, ये हमने यहाँ पे लिखे। अब इस y बार n को यहाँ खोल लो, y बार n क्या होता है, समेशन yi डिवाइड बाई n। ठीक है, इसको हम अगर खोलते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा समेशन yi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन yi स्क्वायर, मतलब समेशन yi का स्क्वायर i गोइंग 1 to n। ठीक है, ये yi समेशन yi का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये मैंने y बार n को खोला। यहाँ ये पॉइंट समझने का है, सिर्फ देखो क्या समझने का है कि जो मैं yi स्क्वायर ले रही हूँ इसका मतलब क्या हुआ, yi इंटू yi। ठीक है, अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स, मान लो मैं 2/2 3/2 3 की मैट्रिक्स की बात करते हैं, एंट्रीज कैसे होती हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 लाइक दिस। ठीक है, अब ये एंट्रीज जो हैं आप ये देखो कि yi का मतलब क्या हुआ, सेम 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये तो सिर्फ इन एंट्रीज को ले रहा है, 2 2 3 3 4 4। बाकी एंट्रीज, यानी कि ये तो तब है जब i इज इक्वल टू i है। जब i के इक्वल नहीं है तब क्या होगा, मतलब i जो है वो इसके इक्वल नहीं है, i के इक्वल नहीं है। तो इसको हमें दो चीजों में कंसीडर करना है, वो एंट्रीज भी कि जब i के इक्वल है, और वो एंट्रीज भी जब i के इक्वल नहीं, कुछ और सबस्क्रिप्ट यानी j के इक्वल है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को मैं उस तरह से आपने इस चीज को समझना है। तो अगर मैं इसे yi स्क्वायर को खोलती हूँ सारी एंट्रीज लेने के लिए, तो मेरे पास क्या एंट्री बनती है, 1/n-1 समेशन yi स्क्वायर माइनस 1/n, और आपके पास आ जाएगा समेशन i गोइंग 1 to n yi स्क्वायर प्लस समेशन i इज नॉट इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 n yi देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 1/n-1 ये आ गया,
उसके बाद समेशन वाई आई स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस 1/n लिखा, उसके बाद समेशन वाई आई स्क्वायर, यानी कि दो हिस्सों में मैंने इसको दो हिस्सों में लिया। दो हिस्सों में क्या लिया मैंने इसको, दो हिस्सों में लिया, ये देखो दो हिस्सों में लिया। दो हिस्सों में मैंने क्या लिया इसको कि वाई आई स्क्वायर जब i इज इक्वल टू आई है, जब i इज इक्वल टू, ये वो वाली एंट्रीज हो गई 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, और जब i इज नॉट इक्वल टू j है इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि 1 1 1 2 1 3, तो इस तरह से वो सारी एंट्रीज कवर हो जाती हैं स्क्वायर में, जो सेम है और जो सेम नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको खोलना है। यही एक पॉइंट इसमें समझने का है जो हमें नहीं समझ में आता जब हम बुक से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, जब हमने इसको ऐसे खोल लिया, अब इसको वापस हम खोलते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1 माइनस 1/n समेशन वाई आई स्क्वायर i going 1 to n minus 1/n minus n into n minus 1 summation I going, I is not equal to j is equal to 1 to n yi yj। मैंने क्या किया है इसमें, ये भी स्क्वायर था ये भी स्क्वायर था, दोनों को कंबाइन कर दिया। ये वाली एंट्री 1/n थी, 1/n इंटू n माइनस 1 यहाँ आ गया, समेशन वाई आई बाई जे। इसको क्या, तो ये जो है हमारे पास ये एंट्री यहाँ पे ड्यू टू सम पावर कनेक्शन, पुअर पावर कनेक्शन, आई थिंक देयर इज सम डिसकनेक्टिविटी, तो आप इसको देखना, नाउ इट इज कनेक्टेड। तो ये मेरे पास जो है, ये आपने देखा कि हमने इसको इस तरह से खोल लिया। ठीक है, अब इस थ्योरम को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसी से ही, कि जब मैंने इसको खोला तो अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है दो चीज़ों की, किस किस की निकालनी है आपको, देखो एक्सपेक्टेड, यानी मैंने ये कहा है एक्सपेक्टेड ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर आई गोइंग 1 to n माइनस 1/n इंटू n माइनस 1 एक्सपेक्टेड ऑफ summation I is not equal to j is equal to 1 to n y I y j। ठीक है, अब एक इसकी एक्सपेक्टेड निकालनी है और एक इसकी एक्सपेक्टेड निकालनी है। ठीक है, इन दोनों की अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पुट कर दोगे जो वैल्यूज आएंगी। अब देखो एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर क्या होगी,
अब एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन वाई आई स्क्वेयर क्या होगी आपके पास, एक्सपेक्टेड ऑफ मैंने बताया था ना, यानी आई गोइंग 1 to n समेशन आई गोइंग 1 to कैपिटल N ए आई इंटू वाई आई स्क्वेयर, उसी तरह से ए आई इंटू वाई आई स्क्वेयर, ठीक है। अब ए आई इंटू वाई आई स्क्वेयर वेयर ए आई इज डिफाइंड, आप ए आई को फिर डिफाइन कर देना कि वो 1 है व्हेन इट इज इंक्लूडेड इन द सैंपल और 0 है व्हेन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब ए आई इसमें बाहर आ जाएगा आपका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ, पहले तो समेशन लगाओ ना आप, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई वाई आई स्क्वेयर, ठीक है। अब आपने एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई निकाला हुआ है, वो क्या होता है n बाई कैपिटल N समेशन आई गोइंग 1 to n वाई आई स्क्वेयर, ठीक है, n बाई n समेशन दिस वाई आई स्क्वेयर। इसी तरह से अब इसकी एक्सपेक्टेड, ये वैल्यू याद रखो, ये आपने निकाली है, इसकी समेशन वाई आई स्क्वेयर की एक्सपेक्टेड निकाली है, ठीक है। अब इसकी एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे हम, फिर दोनों को पुट कर देंगे उसमें। अब इसकी एक्सपेक्टेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी एक्सपेक्टेड निकालो, इसकी एक्सपेक्टेड देखो आप कैसे निकलेगी आपके पास, और उसमें आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड ऑफ, आपके पास ये है ना, तो ए आई ए जे आ जाएगा, यानी कि यह ना आपके पास समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 to n वाई आई वाई जे, इसी की निकालनी है ना, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ, अब आपके पास क्या है, समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई ए जे वाई आई वाई जे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब एक्सपेक्टेड इसकी आएगी और समेशन इसके साथ आ जाएगा, यानी कि आप लगाओगे समेशन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई ए जे इंटू वाई आई वाई जे। अब एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई ए जे, अब एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई ए जे, एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई ए जे को अगर आप निकालोगे, इसको अलग से निकाल के देखना, जैसे इसकी वैल्यू आई थी एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई की n बाई कैपिटल N, तो 2 की क्या होगी, निकालोगे n बाई n इंटू n माइनस, यानी कि इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, आप ये देखो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं यहाँ लिख के दूँ आपको, यहाँ नजर आएगा एक्सपेक्टेड ऑफ, दोबारा लिख के दिखाती हूँ आपको। अब इसकी एक्सपेक्टेड वाले यहाँ रखो, फिर तब निकलेगी वो वैल्यू, इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड इतना ही विजिबल है आपको। तो इसकी क्या आपके पास एक्सपेक्टेड आती है, एक्सपेक्टेड ऑफ ए आई ए जे इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए जे इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए जे इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो आपके पास 0 ही हो जाती है। इस टर्म की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए आई ए जे इज इक्वल टू 1, इस टर्म की प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे इज इक्वल टू 1, या आप कहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे इज इक्वल टू 1 व्हेन ए आई इज इक्वल टू 1, तभी माना जाएगा ना ये कि इसके बराबर है, यानी कि इसके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्मॉल n बाई n, एक की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ये है जब ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एग्जिस्ट कर चुका है, एक निकल चुका है, तो उसकी हो गई n-1 इंटू कैपिटल N-1, तो आती है n इंटू स्मॉल n-1 डिवाइड बाई कैपिटल N इंटू कैपिटल N-1, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि उसकी एक्सपेक्टेड इतनी निकली, इसकी एक्सपेक्टेड इतनी निकली। अब दोनों की एक्सपेक्टेड को उसमें पुट कर दो, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू को उसमें अगर आप पुट करते हो, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू को पुट करो, तो आपके पास एक्सपेक्टेड ऑफ किसकी, एक्सपेक्टेड ऑफ वाई आई वाई जे, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 to n वाई आई वाई जे इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल वाई आई वाई जे इज इक्वल टू क्या रहती है n इंटू n-1 डिवाइड बाई n इंटू कैपिटल N-1 वाई आई वाई जे, ये निकल आएगी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम उसमें पुट करते हैं, अब इन वैल्यूज को जब हम उसमें पुट करते हैं तो आपके पास एक्सपेक्टेड ऑफ
स्मॉल एस स्क्वायर क्या आ जाएगी, उसकी इनपुट करेंगे तो 1/n इंटू समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस 1/n-1 इंटू समेशन वाई आई वाई जे। ठीक है, यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू 1 to n और ये आ जाएगा i इज नॉट इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, वाई आई वाई जे। तो इसको अगर आप खोलोगे तो आपके पास 1/n-1 समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस n इंटू वाई बार n स्क्वायर, y bar n square n minus this I will be vary from 1 to capital N। ये आपके पास, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, s स्क्वायर, जो हमने डिफाइन की थी अपनी नोटेशन में। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड ऑफ s स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल S स्क्वायर एज वी हैव डिफाइंड। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको प्रूव करना पड़ेगा। This is all about your theorem number 2 that sample mean square is an unbiased estimate of the population mean square। ठीक है, ये वैल्यूज आपने एक एक करके निकालनी है।